निषाद राज जयंती पर सम्मानित हुए मेधावी छात्र छात्राएं। कानपुर एकलव्य जन कल्याण महासभा के तत्वावधान में निषाद राज की जयंती गंगा बैराज स्थित पार्क में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। इस दौरान कमेटी द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर आलोक कुमार बिंद ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें जब भी आवश्यकता महसूस होगी वह उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहेंगे। इस दौरान नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों एवं समाज के वरिष्ठ समाज सेवकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत निषाद राज की प्रतिमा के समक्ष दीप व फूलों की माला पहनकर की गई। इस दौरान कलाकारों द्वारा भजन भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन कर रहे पूर्व प्रधान इंजीनियर आकाश वर्मा ने बताया कि समिति इस तरीके का आयोजन हर साल करती है और आगे भी करती रहेगी। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, रामकुमार निषाद, रामपाल निषाद तथा उदय राज निषाद उपस्थित रहे। कमेटी की ओर से सभी को सम्मानित भी किया गया। कोषाध्यक्ष ब्रिज नारायण निषाद तथा कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती अर्चना निषाद ने आए हुए सभी अतिथियों को आभार व्यक्त किया। जन कल्याण महासभा, कानपुर महानगर, उत्तर प्रदेश। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? महाराजा गोहराज निषाद एवं महाराज कश्यप जी की हम लोग 2019 से बराबर मनाते चले आ रहे हैं 5 अप्रैल को, और आज भी इस जयंती को हम लोग मनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम में कौन कौन सम्मिलित हो रहा है उसके बारे में मुख्य अतिथि हमारे कार्यक्रम क्या क्या आयोजित होंगे उसके बारे में? कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, समाज के बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा, और जो विशिष्ट जन हैं किसी विषय में अगर विशेष स्थान प्राप्त किया है तो उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सामाजिक एकता से। एकलव्य जन कल्याण महासभा कानपुर उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक महामंत्री। ये कार्यक्रम हमारा निषाद कश्यप जयंती जो मनाई जाती है विगत कई वर्षों बाद मनाई जा रही है। 2014 से हम लोग यहाँ मना रहे हैं गंगा बैराज निषाद पार्क में, जिसमें इसकी नींव यहाँ पे रखने वाले में त्रिमूर्ति हम लोग कहते थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। माननीय अध्यक्ष जी हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री सुखलाल निषाद जी। हमारे बीच स्वर्गीय रमेश वर्मा एकलव्य जी नहीं हैं, वो भी उसी त्रिमूर्ति में थे। हमारे बीच कोषाध्यक्ष श्री रामनारायण निषाद जी उपस्थित हैं। ये तीनों व्यक्तियों ने मिल करके इस कार्यक्रम की नींव रखी। इसके साथ साथ इन तीनों लोगों के साथ हम सभी लोग युवा और जितने सामाजिक लोग हैं, निषाद, बिंद, बाथम, लोधी, कश्यप, इन लोगों ने हम सभी लोगों को एक मार्गदर्शन दिखाया कि समाज को जोड़ना है, समाज को एकत्रित करना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इन लोगों ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। तब से हम सभी युवा इस कार्यक्रम में हम लोग जुड़े और अपने महाराजा निषाद राजगुरु एवं महर्षि कश्यप जयंती बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। इसमें कई कार्यक्रम भी रखते हैं हम लोग, जैसे कि मेधावी बच्चों को, जो हाई स्कूल इंटर में बच्चे 75% से ऊपर अंक लाते हैं, उनको हम लोग यहाँ सम्मानित करते हैं। इसलिए सम्मानित करने का एक उद्देश्य और है कि जब हम उस बच्चे को यहाँ सम्मानित करते हैं तो उनके माता पिता एक गर्व महसूस करते हैं। वो बच्चा जब इस बड़े मंच पे एक प्रशस्त प्रमाण पत्र पाता है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि वो बच्चा इस मंच से फिर और अपनी ऊंचाइयां छूने के लिए लालायित रहता है। नंबर 2, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे समाज के, जिन्होंने समाज के लिए आईना दिखाया है, बहुत पहले से काम कर रहे हैं। हम लोग तो आज 10 या 15 साल से जुड़े हैं, लेकिन जो लोग शुरू से बाबू मनोहर लाल जी के ज़माने से लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो हमारे क्षेत्र में उन्नाव जिला, कानपुर नगर, कानपुर देहात जो लोग होते हैं विशिष्ट, उनका भी हम लोग एकलव्य जन कल्याण महासभा की तरफ से सम्मान करते हैं। और कई यहाँ कार्यक्रम भी होते हैं। अब हम लोगों ने मेला का रूप इसको दिया है, क्योंकि हम लोग यही समिति हमारी चाहती है कि हमारा समाज शिक्षित हो, संगठित हो। इसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य के प्रति भी हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि जब शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तभी वो समाज को आगे बढ़ा पाएगा। इसके लिए अन्य कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार बिंद जी हैं, डिप्टी CMO हैं। हमारे बीच में भी विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी आ रहे हैं, जो विधायक हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर राम कुमार निषाद जी भी आ रहे हैं, जो पूर्व विधायक उन्नाव रह चुके हैं। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अभिनव निषाद जी आ रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी बांगरमऊ।
इसी तरह हमारे समाज के और कई सम्मानित जन इस मंच पे पधारने का काम करेंगे और समाज के लिए दिशा और दफा दोनों देने का काम करेंगे। और मुख्य रूप से जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं वो हमारे चौधरी लोटरनाम निषाद जी हैं, जो समाज के बारे में बताएंगे कि समाज हमारा कैसे आगे बढ़े, कुरीतियां दूर हों, अच्छे समाज जुड़े। इसी कार्यक्रम हम लोग कार्यक्रम में साधु और यहाँ हर वर्ष के भांति यहाँ एक कार्यक्रम होता है 5 अप्रैल को महाराज निषाद राज जी की और महर्षि कश्यप जी की जयंती का। और ये कार्यक्रम यहाँ बस नहीं होता है, पूरे मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जहाँ ये निषाद भिंद, लोधी, कश्यप, बाथम सभी समाज रहते हैं, अब जागरूक हो रहे हैं अपने देवता के प्रति और सब जगह संदेश भी देते हैं कि जैसे हमारे पूर्वज थे वैसे ही हम ही लोगों को देना। और इस जो कार्यक्रम होते हैं, जयंती होती है, उस जयंती से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो वंशज थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जो हमें सिखाया है हमें उस पथ चिन्हों पे चलना है, क्योंकि वो सदैव धर्म के लिए हमेशा एक चैन बनाई है। उसी आधार पर हम लोगों को उन्हीं के पथ चिन्हों पे चल करके और अपनी समाज को जागरूक करना है शिक्षा के प्रति। और जहाँ पर आप खड़े हैं देख रहे हैं आप महाराज निषाद राज जी की मूर्ति का, इस मूर्ति के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया और बहुत लोगों ने मांग की थी, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे लेटर में स्वीकृति दी थी और ये मूर्ति का अनावरण हुआ था। आचार संहिता के 2-3 दिन रह गए थे और बहुत पानी गिर रहा था उस समय, आप लोगों को भी दिया। तो इसके लिए हमारी समाज उनके लिए सदैव ऋणी रहेगी। और बोलना चाहूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी को तो मैं धर्म की पार्टी समझती हूँ, क्योंकि आज हमारे जितने भी वंशज हैं, जितने ही पूर्वज हैं, वो कहीं ना कहीं देश के हित के लिए काम करते रहे हैं। तो वो देखिए, समाज को संदेश यही देना चाहते हैं कि आप 50 कॉलेज खोल लीजिए, लेकिन समाज के प्रति हितकारी रहिए। समाज की जमीन छीन के समाज के कॉलेज नहीं खोलिए, समाज को जागरूक करिए कि अगर वो 1 बीघा के भी मालिक हैं तो आप मालिक हैं। और उस अगर व्यक्ति अशिक्षित है, उसे नहीं पता है, तो उसे बताना है कि आप 1 बीघा जमीन कहीं 1 करोड़ की है तो आप बहुत पावरफुल हैं। तो उसे सही रास्ता बताना, सही दिशा दिखानी है। बस मैं इतना कहना चाहूंगी अपने कुछ समाज के वरिष्ठ लोगों को, जो वरिष्ठ तो कहते हैं लेकिन मुझे लगता है उसका कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते।